हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले 6.4। हाँ, 6.3 में कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिए। क्यों? मैंने कहा था कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा। आप लोग पूरी वीडियो देखते हो नहीं? मैंने लास्ट में बोला था यार कमेंट करोगे तो मैं वो 6 क्वेश्चन बचे थे लॉन्ग के। वैसे मैं एक आइडिया देता हूँ, एग्जाम्पल जाके देख लेना, सारे तुमको समाधान मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं लास्ट में कभी बना के डाल दूंगा। ठीक, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। इस चैप्टर से ना छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और हाँ, वो एक्सटर्नल वाला भी नहीं आता है, इंटरनल वाला आता है। ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले 6.4 एक्सरसाइज। ठीक। एक और चीज़ मेरे ध्यान से सुनना। ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है एकदम कलरफुल, जाके एक बार चेक करो भाई, है ना, मज़ेदार है। ठीक। तो आज के साइज में कौन कौन से फार्मूले लगने वाले हैं? मान लेते हैं यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है, बड़ा सा ट्राइंगल है। ठीक, समझना यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, ये बड़ा सा ट्राइंगल है। ठीक। यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा, उसका नाम दे देते हैं x1 y1। इस तरीके से थोड़ा सा उसको बीच में लिया है। ठीक है, समझ लो, बस ये कॉन्सेप्ट समझो, सारे सवाल लग जाएंगे इसके, बस और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये x2 y2, ठीक है, और ये x3 y3। ठीक। और ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं भैया? 10 लोगों ने कमेंट किया था कल के दिन, संडे के दिन। ठीक है, इसलिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। या कमेंट डेली करके चले जाया करो, क्या क्या होता है। मैं देखता हूँ ना तो मुझे बनाने का मन करता है, तुम लोग करते नहीं हो। सब्सक्राइबर तो रहने ही दो, तुम कमेंट ही कर दो, मुझे वही काफ़ी है। तो इसका मुझे क्या चाहिए? एरिया चाहिए। एरिया मतलब, एरिया मीन्स क्या होता है? ये बीच वाला पूरा हिस्सा चाहिए कि कितना है ये एरिया। ठीक। तो उसको निकालने का एक फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है? 1/2। बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे? पहले लिखोगे, देखो फार्मूला लिखने से पहले यहाँ पर याद रखो, गिनती यहाँ पे 3 गिनती चलेगी, 1 2 3। ठीक है। अगर जब तुम 1 लोगे तो क्या आना चाहिए? 2 और 3 आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तुमने 2 लिया तो क्या आना चाहिए? 2 के बाद क्या आता है? 3, और 3 के बाद फिर से 1 आना चाहिए। अच्छा, तुमने 3 लिया तब क्या आना चाहिए? 3 के बाद फिर से 1, फिर से 2 आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नहीं? 3 गिनतियाँ यहाँ पे दोहराई जाएंगी बार बार। अगर तुमने 1 लिया तो 2 3 लेना पड़ेगा। तुमने 2 लिया तो 2 के बाद आता 3, फिर 3 के बाद फिर से 1 आया। अगर तुमने 3 लिया तो 1 आया, 2 आया। समझ में आई बात? ठीक। अब देखो यहाँ पर, अगर हमने x को 1 ले रहे हैं तो अंदर y वाले घटते हैं। अगर तुमने 1 ले लिया है तो अंदर घटेगा क्या? 2 और 3, y2 माइनस y3। ये फार्मूला याद करवाने का तरीका है। ठीक है। प्लस अगर तुमने x2 ले लिया, ठीक है, x2 ले लिया, ठीक है, एक बार मैं फिर से लिखवा दूंगा कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, x2 लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? 2 के बाद क्या आता है? 3, और फिर क्या आता है? 1। तो y3 माइनस y1, और प्लस अगर तुमने x3 ले लिया, 3 ले लिया, तो 1 और 2 वाला घटेगा क्या? y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद, क्लोज। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर से बताओ। देखो फार्मूले में करना क्या है, फिर से मैं बता देता हूँ, कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर। 1/2 लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट में बाहर रहेगा x, अंदर रहेगा y। बाहर रहेगा x, अंदर रहेगा y, वो भी घट रहे होंगे। अगर पहला वाला x अगर 1 है तो ये होगा 2 और 3, फिर प्लस लगा देना, फिर लिखना x और अंदर लिखना y। ठीक है, वो दोनों y आपस में घटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 था, यानी 1 2 3 वाला पार्ट हो गया। आप क्या लेंगे? 2 3 वाला 1, देखो 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट कर, 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट 3 1 2, तो 1 2 3 हो गया। यहाँ पर 2 लिखोगे तो यहाँ पे 3 1 लिखोगे, और प्लस लास्ट में देखो, बाहर x लेना है, अंदर y घट रहे होंगे, फिर बाहर x लिया, अंदर y घट रहे थे। अब यहाँ पे फिर से बाहर एक x लेंगे, अंदर y घट रहा होगा। बट देखो 1 2 3 2 3 1, यानी 1 2 3 हो गया, फिर 2 से स्टार्ट करो, 2 3 1 हो गया, फिर 3 से 3 1 2, तो यहाँ पे x होगा 3, ये होगा 1 और ये होगा 2। बताओ फार्मूला याद हुआ कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? या तो ऐसा कर सकते हो, पहले 123 होगा, फिर 231 होगा, 312 होगा, ऐसा याद कर सकते हो। लाइन से ही तो है यार, इतना कॉन्सेप्ट सिंपल सा है ना। 1 लिया तो 2 3 ले लेंगे, 2 लिया तो 2 के बाद आता 3, और 3 के बाद आएगा फिर से 1। अगर तुमने 3 से स्टार्ट किया तो 1 लेंगे और फिर 2। ठीक है, समझ में आई बात? फार्मूला आसान है, फार्मूला आसान है। ठीक है, आसान है, समझ। अगर नहीं आया फिर से एक बार रिटर्न करो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, नहीं तो याद कर लो भैया, हम यहाँ पे समझाने आए थे, समझ में आ जाए ताकि तुम लोग को याद ना करना पड़े। ठीक है,
कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, एक और कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर, ठीक। सो अगर कभी कभी कह दे, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल था, ठीक। अगर कभी कभी कह दे कि कोलीनियर है, कोलीनियर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो तीनों लाइनें हैं ना, ये क्या है, कोलीनियर मतलब ऐसे, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। अब ये 3 लाइन ऐसे पड़ी हुई हैं, ये कभी ट्राइंगल बना पाएंगी? अगर ये दूसरी लाइन को अगर ऐसे कर देते, तीसरी लाइन को ऐसे कर देते, तो ये ट्राइंगल बन रहा था, तभी एरिया निकलता। लेकिन जब कोलीनियर का मतलब जो है, उनको ना जमीन पे एकदम इस तरीके से लेटा लेटा के तीनों लाइनों को रखा गया, तो ये ट्राइंगल बनाएगी नहीं। उस केस में एरिया कितना निकल के आएगा? एरिया कुछ है ही नहीं, लाइन ही तो है। तो उस केस में ये जीरो लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को जीरो मान लेते हैं। जब भी कोलीनियर की बात आए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को जीरो मान लेंगे, और फार्मूला यही रहेगा 1/2। फिर से अगर x1 लिया तो क्या आएगा, x1 लिया तो क्या आएगा, y2 माइनस y3, ठीक है। अगर तुम x2 ले रहे हो, दूसरा वाला है, तो यहाँ पर y3 आएगा, y1 आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर तुमने x3 वाला ले लिया तो क्या आएगा, y1 माइनस y2। करेक्ट कि नहीं करेक्ट, पता समझ में आई? हाँ, किसी किसी केस में ना ये जो 2 है ये नहीं लिखा रहता, ये क्या होता है भैया, ये इधर भेज देते हैं जीरो की तरफ, ये जीरो हो जाता है। तो तुम इतना ही फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ये वाला इतना ही कोलिनियर केस में, ठीक। अब आगे बढ़ें, चलो। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, ठीक। कहीं कहीं ना ये रेक्टेंगल बना रहता है या पैरेललोग्राम बना रहता है, इस तरीके से बोल देता है इसका एरिया बताओ, और इसका पूरा प्रॉपर बुक में फार्मूला दे रखा है। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पर भी देखो एक एरिया ये बन गई, एक ट्रायंगल ये, तो ये वाला एरिया निकाल लेना इसी फार्मूले से, ये वाला एरिया निकाल लेना इस फार्मूले से, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखेंगे, तो x1 x2 x3 निकाल लेना, और ये निकाल के आपस में जोड़ देना, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक। नहीं ठीक, तो एग्जाम्पल लगाओ, नहीं तो हम कराने जाए उसको देखो, ठीक। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। सो 6.4 पहला क्वेश्चन, और बोल दिया गया है इफ द पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलीनियर हैं, तो दे लाई ऑन द लाइन, प्लेन एंड सर्कल। कौन सा ऑप्शन सही होगा जरा बता सकते हो? मतलब अगर कोलीनियर अभी हमने देखो प्रैक्टिकल किया था 3 लाइनें हैं, ठीक है, 3 लाइनें हैं, ये ऐसे, ये भी ऐसे, ये ऐसे, कोलीनियर मतलब एक ही रेखा में, को माने एक ही डायरेक्शन में है, तो ये तो लाइन तैयार हो गई, नहीं, पहला ऑप्शन करेक्ट, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। कोलीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब तो समझ आता है, लाइनियर मतलब लाइन में है, को मतलब सभी, को मतलब साथ में, को वर्कर होता है ना, यानी सभी के सभी सहकर्मी होता है। अरे हटा बकवास, कर लेना, कोलीनियर है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है भैया, चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस माने वही पॉइंट्स, चलो करके देखते हैं प्रैक्टिकल, और इसी को डिटेल में करेंगे और समझेंगे भी, ठीक। आपसे तो कोई ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं डाला करूँगा, तो तुम लोग पूरी देखते हो नहीं, छोटी डालेंगे, और तुम लोग पूरी वॉच करना, ठीक है। चलो अच्छा, ठीक है, डन, ठीक है। तो अपने पास ऐसा कुछ है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एक यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। कौन सा कलर सेलेक्ट किया, रेड, ओके, रेड ही सही है। चलो, ये देखो ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, जो कि ट्राइंगल लग नहीं रहा किसी एंगल से, ठीक, इस तरीके से, ठीक। एक का नाम दे देना ए, हमेशा यही काम करना, एक का नाम दे देना बी, और एक का नाम दे देना सी, ठीक। अब यहाँ पे देखो एरिया निकालना है, ठीक है, यानी बीच वाला हिस्सा निकालना है, बीच वाला हिस्सा जो भरना है तुम्हें वो निकालना। वर्टिसेस मतलब निर्देशांक 0,0, यानी ये जो पहला वाला पॉइंट है वो 0,0 है। हमेशा ना डायग्राम बना करो, तुम्हें कौन से पूरे क्लियर रहेंगी। दूसरा पॉइंट है 0,2, यानी बी क्या है, वो 0,2 है, और सी वाला पॉइंट क्या है, 2,0 है। करेक्ट, ठीक। तो क्या एरिया पता लगाना है, और तुमको पता होना चाहिए, ये पहले वाले को बोलेंगे x1 y1, करेक्ट, ठीक है। तो फार्मूला याद करने का तरीका क्या है, जिसको समस्या आती है ना, बस कुछ नहीं करना है, फार्मूले सवाल करने से पहले एक बार लिखो, फिर करो, फिर एक बार लिखो, फिर करो, याद हो जाएगा। याद करने बैठोगे कभी नहीं याद होगा। तो x3 y3 हो गया, लाइन से ही मानना, ठीक है। अब करते एरिया निकालने जा रहे हैं, लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या लिखोगे, 1/2। अगर x1 ले रहे हो
तो 1 के बाद आता है 2 और 3, तो y2 माइनस y3, ब्रैकेट में y घट रहा होगा। फिर अगर x2 ले रहे हो तो 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा फिर से 1, है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यही चलता है ना। तो y3 y1, ये नहीं y1 माइनस y3 नहीं, लाइन से लिखोगे, ठीक, तभी सही आएगा आंसर। अगर x3 लिया तब x3 लिया तो 3 के बाद आता है 1 2 3, 3 के बाद आएगा फिर 1 2, ठीक है। तो y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद करो, वैल्यू पुट करो, आंसर सामने, इतना आसान है, ठीक है। x1 कितना देखो, x1 देखो 0 है, ये 0 है, ठीक है। तो y2 कितना है, y2 देखो, y2 है 2, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो, और y3 कितना है 0, तो 2 माइनस 0, काम खत्म। फिर प्लस x2 ढूंढने चलते हैं, x1 यहाँ था, x2 ये भी 0 है, समझ रहे हो। और तुम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो गए तो समझ जाओगे आंसर कितना आने वाला है। मैं ऐसा ही कर सकता था देख करके, ठीक है, कोई बात नहीं, उस अभी सीखने पे बेसिक पे हो ना। y3 कहाँ है, y3 देखो 0 है, 0 रखो। माइनस y1 कितना है, y1 भी देखो यहाँ पे 0 दे रखा है, ठीक है 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा। x3 कहाँ है, x3 ये रहा x3, यहाँ पे 2 देखो दे रखा है यहाँ पे देखो, ठीक है 2 है। y1 कितना है, y1 0 है, माइनस y2 कितना है 2 है, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, आंसर, काम खत्म। अब चेक करते हैं, तो ये चीज़ देखो 0 नहीं हो गई ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि बाहर 0 है और अंदर 2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 2 0, ठीक। यहाँ पे 0 में से 0 कटोगे 0 आएगा, 0 की ये भी 0, ठीक। मतलब इतना हिस्सा सॉल्व करते हैं, प्लस के आगे वाला, प्लस के बाद वाला, और प्लस के, और ये तीसरा यहाँ पे कितना आएगा, ये -2 बाहर आएगा, -2 कितना हो जाएगा, -4, करेक्ट, ठीक। तो कितना आएगा जरा होता है, 0 0 भूल जाते हैं, अंदर बचा कितना, -4, और ये ऊपर ही है एक तरीके से, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं -4 ऊपर है और 2 नीचे है, ठीक। कैंसिल करो, कितना आएगा, -2। और एक और बात, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में, हम लोग हमेशा प्लस में ही लिखेंगे। और हाँ, यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, अरे इसमें होगा, नहीं दे रखा कोई बात नहीं, आंसर हमेशा तुम प्लस में लिखने वाले हो, ठीक है। ये मैं आगे की बात बता रहा हूँ, ठीक है, अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक। क्योंकि अभी ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जहाँ आंसर माइनस में भी आ रहा होगा, लेकिन याद रखना, क्यों, क्योंकि ये जो फार्मूला है ना, इसके आगे इधर और इधर मॉड होता है, मॉड क्या होता है भैया, मॉड का मतलब बता देते हैं। अगर मॉड के अंदर तुमने -2 लिखा है तो बाहर प्लस का ही 2 आने वाला है, और मॉड के अगर तुमने प्लस का 2 लिखा है तो बाहर माइनस का आएगा, नहीं, प्लस का तब भी आएगा। यानी मॉड जो होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा, चाहे तुम अंदर माइनस का डालो चाहे प्लस का डालो, प्लस का है तो प्लस ही का आने वाला है, माइनस का तो उसको प्लस बना के बाहर फेंकेगा। समझ में आई बात। तो आंसर आ गया 2, तुम देख सकते हो, टिक मारना, आंसर आ गई, ठीक है, ये रही, ठीक है। बाकी 2 3 जो है गलत हैं। मजा आई, बहुत स्लो बताया है, समझ में आना। और हाँ, इससे आता है यार एक क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर का आता है, बट आता जरूर है। चलते हैं अपने, ये पॉइंटों में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सिलेक्ट करते हैं और करते हैं इसको भी, ठीक, डन। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, फिर से देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पता लगाना है, मतलब तो यहाँ पे एक ट्राइंगल फटाक से ड्रॉ करेंगे हम लोग, अच्छा वाला कुछ ऐसा, ठीक है। और एरिया पता लगाना है, बीच वाला हिस्सा ये जो होता है इसे बोलते हैं एरिया, ठीक है। यहाँ पे भरना है अपने को। वर्टिसेस लाइन से लिखो 2,4, जो कि जिसका नाम ए दे देंगे। फिर दूसरा वाला पॉइंट बी है, देखो पहला वाला हमने 2,4 दे दिया, और दूसरा वाला -3,7 है, लिखो यहाँ पर -3,7, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है -4,5, तो ये सी होगा, और ये है -4,5, डन। कुछ नहीं, मार्कर उठाओ, यहाँ पे नाम लिखो x1 y1, ठीक, और यहाँ पे नाम लिखो x2 y2, ठीक, और यहाँ पे नाम लिखो x3 y3, ठीक। तो अब जल्दी से देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है, हम लोग ट्राई करने वाले हैं। सो वेयर इज माई मार्कर, ठीक है, ओके, ABC, ठीक। तो चलो फार्मूला लिखते हैं, एरिया निकालना है 1/2, अगेन फार्मूला देखो, x1 अगर लिखा तो यहाँ y2 माइनस y3 लिखने वाले हो कि नहीं, ठीक है। 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद 3 आता है, ठीक।
अगर यहाँ तुमने x2 लिखा तो वो पहले x1 लिखे होते हैं, इसलिए यहाँ पर x2 लिखा जाता है। और 2 लिया है तो 2 के बाद आता है 3 और 3 के बाद आता है फिर से 1। ठीक, ओके, x1 हो गया, x2 हो गया, अब x3 लिखने वाले हैं। 3 के बाद आता है फिर से 1, 1 के बाद आता है 2, ब्रैकेट बंद। बताओ याद हुआ, याद हुआ, याद हुआ? हाँ हो गया होगा अब तक। कलर चेंज, फार्मूला पुट, आंसर सामने। ये मेरा यार ना ये बहुत ख़राब है। ठीक है, x1 तो y2 वह कहाँ है? y2 देखो तो सबके नीचे पहले लिख दिया करो, यही तो 7 है, ये लो मैंने रखा नहीं। हाँ x1 कितना है? x1 देखो 2 है, ठीक है। y2 कितना है? 7 है। देखो लोगों को समझ में भी आ जाता है, लेकिन लोग रखने में बहुत गड़बड़ी करते हैं। और y3 कितना है? 5। तो भैया प्रैक्टिस भी इसमें दिमाग के ना पूरे तार उलझाने होते हैं, उलझाने नहीं। x2 कितना है? -3, तो ब्रैकेट में डाल देते थोड़ी देर। जब भी माइनस का कोई नंबर हो ब्रैकेट में डालो। ठीक, तो y3 कितना है? y3 5 है, फिर माइनस फार्मूले वाला, फिर y1 कहाँ है? y1 कहाँ है? 4 है, प्लस x3 कहाँ है? -4, ये भी है, ठीक है। ये क्या हो गया? -4 है। y1 - y2 यानी 4 -7, ब्रैकेट बंद। चलो सॉल्व करते हैं। 2 7 में से 5 कितना बचा? 2। ठीक, इतना ही से सॉल्व हो गया। फिर लगाओ प्लस, ये -3 और ये 5 में 4 के बचा 1, -3 की 1 से गुणा करने वाले हैं, इतना सॉल्व हो गया। लगाओ प्लस, यहाँ पे -4 है और ये -3 है। 4 में से 7 घटाओ 3 आएगा पर माइनस का। अब सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 3 एकम 3 पर माइनस का, और 4 3 12, माइनस प्लस का 12। कितना निकल के आएगा तुम खुद बताओ। 4 में से 3 क्या बचा? 1, और 4 में से 3 क्या बचा? 1, और 1 + 12 13। तो कितना आया भैया? 13। और 13 को जब 2 से काटो कितना आएगा? 12 हो तो 6 आ जाता, 13 तो 6.5 आएगा। ठीक, और यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो या स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो, तुम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आंसर आ रहा है। कहाँ है भैया? दिस इज़ अवर आंसर। काम करो। ठीक, और हाँ भैया देखो छोटी मोटी वीडियो आएंगे, तुम्हारा ना इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो खतरनाक है, बेसिक लेवल पे हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, घबराना मत है ना। किन किन लोगों ने कर दिया था? प्रदीप भैया ने किया था, ठीक है, सब्जेक्ट भैया ने किया था, अरशद भैया ने किया था, बहुत लोगों ने किया है। ठीक है, तो अभी वीडियो आ रही है, चलो समझ में आया? ठीक, डन, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और करते हैं। नहीं, ओके, हो गया कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे कमेंट में चाहिए। मैं ये आज एक वीडियो डालूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे कमेंट में चाहिए, नहीं तो मैं कल बता नहीं पाऊंगा। मुझे क्वेश्चन नंबर 4 कल कमेंट में चाहिए। ठीक है, अगर आंसर आ जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, करना ऐसे ही है। मुझे बताना इसका आंसर कितना आएगा इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे आंसर कमेंट में चाहिए। ठीक, आंसर चाहिए, ये नहीं कि वीडियो शुरू वाला बताइए, इसका आंसर तो मुझे करके चाहिए। ठीक है, अगर तुम लोग को आता है। ठीक, यार पता तो चले, नहीं तो मैं कराता ही रह जाऊंगा। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन करें? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं, करके दिखाओ, बताओ मुझे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तुम लोग कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे ही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रायंगल वाले 4 आ गए, एग्जाम्पल देखो, निपटाओ। और जो ना आए कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं कल बात करके बताऊंगा। ओके, चलो डन, बाय।